बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट 21 करेंगे। डेट है इस वर्कशीट की 1 अक्टूबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल थ्रू द आइज़ ऑफ द पीपल, कि इसमें हम पढ़ेंगे जब लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था दूसरे लोगों की आइज़ से। तो सोर्स 1 है द लिस्ट ऑफ 84 रूल। तो 84 रूल की लिस्ट आई थी, उसके हिसाब से हम देखते हैं क्या क्या उन्होंने किया था। गिवन हेयर आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक माजा प्रयास रिटन बाय विष्णु भट्ट गौड़से ब्राह्मण फ्रॉम द विलेज इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट है कौन सी बुक का, माजा प्रयास से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक एक्सट्रैक्ट है माजा प्रयास, जो कि विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा था। एक ब्राह्मण थे जो कि महाराष्ट्र के। ही एंड हिज अंकल हैड सेट आउट टू अटेंड ए याचना बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मथुरा विष्णु। तो वो और उसके अंकल एक दिन मथुरा में याचना को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। विष्णु भट्ट राइट्स दैट दे मीट सम सिपाही ऑन द वे। तो उन्होंने विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उन्हें कुछ सिपाही मिले। वो टोल्ड देम दे शुड नॉट प्रोसीड ऑन द जर्नी बिकॉज ए massive uphill was going to break out in 3 days। तो उन सिपाहियों ने जो विष्णु भट्ट थे उनको कहा कि आप आगे ना जाए क्योंकि एक बहुत ही बड़ा विद्रोह होने वाला है आने वाले 3 दिनों में। द सिपाही ये सिपाही ने कहा। द इंग्लिश वर determined to wipe out the religion of the Hindu and Muslim। they had made a list of 84 rule। तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश जो है अंग्रेज जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम को मतलब वो हिंदू के रिलीजन को ख़त्म करना चाहते हैं और उन सबको मुसलमान बनाना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने 84 रूलों की एक लिस्ट बनाई है। एंड अनाउंस दिस इन ए गैदरिंग ऑफ ऑल बिग किंग्स एंड प्रिंसेस ऑफ कलकत्ता। और उन्होंने ये 84 रूल अपने सभी बड़े बड़े राजाओं के सामने और कलकत्ता के जो प्रिंस थे उनके सामने इनको रखा था। दे सेड दैट द किंग रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट दिस रूल एंड वांट द इंग्लिश टू ड्यूर consequences and massive uphill if they were implemented। तो सभी राजाओं ने इसको मना कर दिया था कि वो इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे और कहा कि अगर ये इम्प्लीमेंट होंगे तो बहुत बड़ा विद्रोह होगा। ठीक है, तो ये सभी राजाओं ने कहा था दैट द किंग आल रिटर्न टू द कैपिटल इन ग्रेट एंजर। और इसी वजह से सभी जो राजा थे वो बहुत गुस्से में अपने अपने राज्यों में चले गए थे। ऑल द बिग पीपल बिगेन मेकिंग प्लान। और सभी बड़े बड़े लोगों ने प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया था। A date was fixed for the war of religion and the secret plan had been circulated from the cantonment in merit by letter sent to the different cantonment। तो एक डेट फिक्स की गई जिस दिन विद्रोह होगा और एक सीक्रेट प्लान बनाया जा रहा है जिसको सभी छावनियों में भेज दिया गया है और अलग अलग छावनियों में वो सर्कुलेट कर दिया गया है। नेक्स्ट है शोर्स 2। देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट, कि अगले क्या है बहुत जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में एक एक्साइटमेंट आ गई थी। तो अनदर अकाउंट वी हैव फ्रॉम दोज डे आर द मेमोइर्स ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे। तो सूबेदार सीताराम पांडे का जो मेमोइर्स है, मतलब मेमोइर्स कहते हैं जो किसी के द्वारा लिखे जाते हैं, तो उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सीताराम पांडे वाज रिक्रूटेड इन 1812 एज ए सिपाही इन बंगाल नेटिव आर्मी एंड रिटायर इन 1860। तो सीताराम पांडे कौन थे, जिनका 1812 में रिक्रूटमेंट हुआ था बंगाल की आर्मी में और वो 1860 में वो रिटायर हो गए थे। He helped the British to suppress the rebellion through his own son was a rebel and was killed by the British in front of his eyes। उसने क्या किया था, ब्रिटिश का जो विद्रोह था उसको दबाने की कोशिश की थी, जबकि उसका खुद का बेटा विद्रोही के साथ था और जो कि उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था। Here is an extract from what सीताराम पांडे wrote। तो यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट है जो कि सीताराम पांडे के द्वारा लिखे गए हैं। It is my humble opinion that the seizing of Oudh। तो सीताराम पांडे लिखते हैं कि मेरे हिसाब से मेरा विचार है कि जो ऊध का अगर जो अधिकार अंग्रेज़ों ने किया था उससे क्या होता, जो सिपाही थे उनके दिमाग में डिस्ट्रस्ट मतलब जो भावना होती है जिसमें वो उसका फेवर नहीं करते, वो वाली भावना भर गई थी, अविश्वास की भावना भर गई थी। एंड लीड देम टू प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और उन्हें गवर्नमेंट के प्रति विद्रोह करने के प्रति उजागर किया था। एजेंट ऑफ द नवाब ऑफ ऊध एंड आल्सो द किंग ऑफ दिल्ली वर सेंट ऑल ओवर इंडिया टू डिस्कवर द टेम्पर ऑफ आर्मी। तो जो एजेंट थे नवाब के ऑफ उद के नवाब के जो एजेंट थे और राजा के दिल्ली के राजा के जो लोग थे उनको पूरे भारत में वर्ष में फैला दिया गया देखने के लिए कि लोगों का किस प्रकार वो आर्मी का विद्रोह या उनके बारे में उनकी क्या सोच है।
They worked upon the feeling of sepoy, telling them how treacherously the foreigner have behaved towards their king. तो उन्होंने साथ के साथ ये भी फैला दिया कि अपने सिपाहियों ने ये बात भी फैला दी लोगों के बीच में कि उन अंग्रेज़ों ने किस प्रकार उनके राजा के प्रति मिसबिहेव किया है. They invented 10,000 lies and promises to persuade the soldiers to mutiny and turn against their master. तो उन्होंने हज़ारों 10,000 कुछ बहाने ऐसे बनाए, झूठ बोले, जिससे जो लोग हैं उनको लगे कि जो अंग्रेज हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनके राजा के ऊपर अत्याचार कर रहे थे और उनके मास्टर को दबा रहे थे. द इंग्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्टोरिंग द एम्परर ऑफ दिल्ली टू द थ्रोन, ताकि जो दिल्ली के राजा है वो दोबारा से बन जाए. दे मेंटेन दैट दिस वाज हुली विद इन द आर्मी पावर इफ द सोल्जर्स वुड नॉट ओनली एक्ट टुगेदर एंड डू एज दे वर एडवाइज. तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सिपाहियों के हाथ में ही है और वो जो जैसा वो हम कह रहे हैं वैसा करेंगे तो श्योरली क्या है, दिल्ली के राजा फिर से वो बन जाएंगे. नेक्स्ट है, इट वॉज चांस्ड that about this time the Sarkar sent parties of men from each regiment to different garrison for instruction in the use of new rifle. तो इसी टाइम क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, एक अलग अलग पार्टी भेजी अलग अलग रेजिमेंट में. वो किस लिए भेजी, क्योंकि उस टाइम क्या था, एक नई राइफल आई थी. नई राइफल का यूज़ करने के बताने के लिए उन्होंने अलग अलग रेजिमेंट में अलग अलग पार्टीज भेजी थी. दीज मैन परफॉर्म द न्यू ड्रिल फॉर सम टाइम अंटिल ए रिपोर्ट गॉट अबाउट बाय सम मीन्स ऑफ अदर. तो उन लोगों ने कुछ देर तक, कुछ दिनों तक उस ड्रिल का इस्तेमाल किया जब तक कि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल गई. तो इन्फॉर्मेशन क्या थी, द कार्टेज यूज्ड फॉर दिस राइफल वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग. तो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो इसमें कार्टेज यूज़ होते हैं वो गाय और सुअर की जो मांस होती है उससे वो बने हैं. द मैन फ्रॉम अवर रेजिमेंट रॉट द टू अदर इन द रेजिमेंट टेलिंग दैट अबाउट दिस. तो सभी ये बात जल्दी से जल्दी एक रेजिमेंट से दूसरे रेजिमेंट में फैलती चली गई. दे वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट. और फिर सभी रेजिमेंट में गुस्से की भावना भर गई थी. एज आई हैव ऑलरेडी मैंशन द सिपाही माइंड हैड बीन इन्फ्लेम्ड बाय द सीजर ऑफ ऊद. तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो लोगों का जो दिमाग था वो पहले से ही ऊद के कब्जे, अवध के कब्जे में लेने से पहले ही वो नाराज थे. Interesting party were quick to point out that the great aim of the English was to turn us into Christian. तो जो पार्टीज उन्होंने भी ये बात बढ़ा दी कि जो इंग्लिश है वो हमें ईसाई मतलब क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं. एंड दे हैड देयरफॉर इंट्रोड्यूस द कार्टेज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस अबाउट. इसी वजह से उन्होंने ये नई कार्टेज इंट्रोड्यूस की है. सिंस बोथ मोहम्मदीन एंड हिंदूज वुड बी डेफिनेटली डिफाइंड बाय यूजिंग इट. तो इसी वजह से दोनों के दोनों मोहम्मदीन एंड हिंदू को, इन दोनों को इस्तेमाल इस चीज़ को कार्टेज को करना पड़ेगा. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर. तो फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू माचा प्रयास वाई डिड द सिपाही आस्क विष्णु भट्ट एंड हिज अंकल टू रिटर्न. तो क्या माचा प्रयास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उसके अंकल को वापसी जाने के लिए क्यों कहा था. तो इसका आंसर आप लिखेंगे. तो यहाँ पे ऐसे है, तो इसमें आप लिखेंगे यहाँ से, सम सिपाही ऑन द वे told them that they should not proceed on the journey because Imasi Pahil was going to break out in these 3 days. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है. सेकंड क्वेश्चन वो वाज सीताराम पांडे एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन कुड वी गैदर फ्रॉम हिज मेमोर. तो उसकी मेमोर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. तो इसका देखते हैं इसका आंसर हम. तो सीताराम पांडे, तो लिखेंगे सीताराम पांडे वाज रिक्रूटमेंट इन 1812 एज ए सिपाही इन बंगाल नेटिव आर्मी एंड रिटायर इन 1860. और इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ सीताराम पांडे रोट. और इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ये कि उसकी हमें क्या मिलती है कि ऊद का सीजन होने से जो सिपाही थे वो डिस्ट्रेस से भर गए थे. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है. तो बीच का पार्ट आप नहीं लिखेंगे. ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है. ये वाला जो थर्ड लाइन है वो आपको नहीं लिखनी है. थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, वाई वर द इंडियन सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी फिल्ड विद डिस्ट्रेस. तो ब्रिटिश आर्मी के जो सोल्जर थे, इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश से अविश्वास की भावना कैसे भर गई थी. तो देखते हैं इसका आंसर हम. तो थर्ड क्वेश्चन में आपको लिखना है 2 पॉइंट आपके. एक तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक. ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर. 2 पॉइंट की वजह से जो थे इंडियन सोल्जर्स फिल्ड विद डिस्ट्रस्ट. तो ठीक है, इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में इसे लिख देंगे द इंडियन सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी फिल्ड विद डिस्ट्रस्ट
ड्यू टू रीज़न, ड्यू टू दिस रीज़न, ड्यू टू दिस रीज़न। इसके बाद आप दोनों पॉइंट लिख देंगे, ड्यू टू दिस रीजन्स। इसके बाद जो दोनों पॉइंट मैंने लिखे वो आप लिख देंगे फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर ये होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कुड द मेमोर्स हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। तो मेमोर्स क्यों हैं, किस प्रकार हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर हम। तो इसमें आप लिखें, मेमोर्स कैन आल्सो कैरी द फीलिंग, इमोशन एंड पर्सनल थॉट ऑफ द ऑथर। तो मेमोर्स क्या होते हैं, जिसमें ऑथर की फीलिंग होती है, इमोशंस होते हैं और या फिर उनके पर्सनल विचार होते हैं। दस with detailed description and vivid explanation with enough emotional expression, memoirs are able to let people experience the history and help to make precise understanding of the subject। तो memoirs की हेल्प से क्या होता है, हम उसकी मन की भावना को समझ सकते हैं, हम उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में समझ सकते हैं और उस टाइम की हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ के उस टाइम के लोग कैसे बिहेव करते थे। ठीक है, तो ये हमारा memoirs की एडवांटेजेस है। ठीक है, तो वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है बच्चों। वर्कशीट कंप्लीट करें, टीचर से चेक करें, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।